सो आमे ई लेक्चर रे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जति आसुचे मन रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप ई जति टॉपिक अच्छे टॉपिक रो हम गाना गोटे शॉर्ट नोट्स गोटे शॉर्ट डिस्कशन रे करनौचे जेंति कि जन माने एलटीआर लगी प्रिपेयर हो जो कि हमर सीएसआर नेट रो एप्टीट्यूड सेक्शन लगी एप्टीट्यूड सेक्शन रे एटलीस्ट काना वीक ना पड़तो तो मन सब प्रिपेयर हेउतबो बाकी एटा जस्ट गोटे बूस्ट अप रिवीजन लगी सो रिवीजन जेंति इजी हवा से वे रे मैं भितर को नहीं जवा एटा शॉर्टकट वे रे ही जाउचे जेने थ्योरी टिके इंक्लूड करवा আছে थ्योरी भी इंक्लूड कर देबी सो फर्स्ट असला रेशियो प्रोपोर्शन रो टाइप 1 स्प्लिटिंग ए नंबर इन द गिवन रेशियो सो क्वेश्चन देइचे डिवाइड 720 को 2:3 रे आंको डिवाइड करवा আছে दैट मींस 2 + 3 केते 5 भाग करवा আছে सो इतर सबनो बेस्ट वे हला फर्स्ट नंबर का आसला 2/5 * 720 सेकंड नंबर ता हला 3/5 * 720 ई वे रे और नले क्लासिकल वे रे हम जंदी करथला 2:3 देइचे मींस 2x + 3x = 5x करथला एंड दिस 5x हम कर दला 720 तो सेनो x काढथला x काढला 720/5 दैट इज 144 अब थरे x मिल गेला परे तापर पुनी 2x इवैल्यूएट करथला आउ 3x इवैल्यूएट करथला सेम जिनिस भी यदि तीनटा रेशियो रे दला 720 को इने से कहू जे केते 2:3:4 रे डिवाइड करा मींस केते भाग करू जो 2 3 5 4 9 9 भाग रे कर जो सो फर्स्ट नंबर केते आसला 2/9 * 720 सेकंड नंबर 3/9 * 720 थर्ड नंबर 4/9 * 720 सो इता को आराम से बे इवैल्यूएट करि पारमा सेकंड टाइप असला डायरेक्ट प्रोपोर्शन जेंडा को हमें ओडिया रे कहतला सळख चलन इने का होतला हमको जुड़े क्वांटिटी a और b दोतला सो यदि a बढ़वा b भी बढ़वा यदि a कमुतला b भी कमुतला ताले हमें कहतला डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ ता नोटेशन दोतला ना a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b सो एटा जतले 8th क्लास हमें पढतला फर्स्ट टाइम से टाइम इंट्रोड्यूस हेतला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांसेप्ट सो इने जिनिसटे मनफा का होतला जे a1 b2 = a2 b1 आइदर ई वे ना डायरेक्ट थ्योरेटिकल वे रे भी जिनिस को करि पड़तला और सिंपली रेशियो फॉर्म रे लिखली ताको a1/a2 = b1/b2 ई जिनिसटा होतला सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रे का होतला when two parameters are in direct proportion if one parameter increases then the other will also increase if one parameter decreases then the other one also decrease जने बोले आडाई बढ़वा जने कम आडाई कमबा then we say a and b are directly proportional ये फार्मूला बेले बेले मन रहसी इनु मन पकेबो जे a1 is directly proportional to b1 a2 is directly proportional to b2 so a1/a2 = b1/b2 this implies a1 b2 = a2 b1 ये रे मन रखवा छे इन गोटे एग्जांपल टे इंक्लूड करी जे प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट बोले वेट ता गाला प्राइस संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ 2 ग्राम्स ऑफ डायमंड कॉस्ट्स 4-5,000 बने 2 ग्राम राम कतला 45,000 then the question पचरे जगना 6 ग्राम लाई केते असला सो क्लियरली एटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन असले ये काना ये गला a1 दिस इज a2 b1 टागला b2 सो हमको b2 पचरे सो हमें a1 b2 = a2 b1 करेगी ई b2 को इवैल्यूएट करि पारम आराम से b2 ही मांगी है ना ये वेरी भी परवा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हमें फार्मूला बेस्ड ले जाएगी थ्योरी बेस्ड रखले जल्दी कैलकुलेट हिसी 2 ग्राम डायमंड केते हिचे 45,000 सो 1 ग्राम केते हवा 45,000/2 से क्वेश्चन पचरे जे 6 ग्राम केते हवा सिंपली हम का करवा छै मल्टीप्लाई करवा छै इनटू 6 काली 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल छै 1 ग्राम एतकी छै 6 ग्राम मल्टीप्लाई 2 * 3 45 * 3 हला 135,000 और सिंपली
1,35,000 इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आसला इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन आम जहाँ कहूला प्रतिलोमी चलन। प्रतिलोमी चलन क्या होता आमको इन जोड़े पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट होते यदि फास्ट पैरामीटर इंक्रीज करूला सेकेंड पैरामीटर डिक्रीज करूला यदि फास्ट पैरामीटर डिक्रीज हवा सेकेंड पैरामीटर इंक्रीज हवा ई टाइप रो प्रॉब्लम को हम कहूला प्रतिलोमी चलन और दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ तो स्पेशली नोटिशन के देउथला a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। सो इने हम फार्मूला मन रखुतला a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। ई दुई कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ इथरे कॉन्सेप्ट कंफ्यूज ना वाले ई जिनिसटा मन रखले पड़सी a1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b2 a2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b2 ई वे रे मन रखले एटा इजीली मन रहसी इज इक्वल टू b1 बाय b2 आ इजार जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इजार लिखवा a1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b1 a2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b2। सो a1 बाय a2 बोले यांको मनवा b2 बाय b1 एटा सिंपलेस्ट वे कॉन्सेप्ट मन रखिदेवा अछि। सो प्रॉब्लम इन माइलेज एंड इंजिन कैपेसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस यदि माइलेज बढ़ी बढ़ी जाउचे इंजिन कमी कमी जाउचे कैपेसिटी नले इंजिन कैपेसिटी यदि बढ़ी बढ़ी जाउचे माइलेज का कमी कमी जावा। सो क्वेश्चन देइचे ए बाइक विथ 100 cc इंजिन कैपेसिटी गिव्स ए माइलेज ऑफ 800 किलोमीटर। सो एपटे हम लिखि दउचे माइलेज और एपटे इंजिन रो कैपेसिटी। सो क्वेश्चन का हम बच रहे बाइक विथ 100 cc 100 cc वाला माइलेज असला 80 देन व्हाट विल बी द माइलेज ऑफ 150 cc रो माइलेज केते देइचे। सो एटा को a1 नै जाओ एटा को b1 नै जाओ a2 नै जाओ b2 नै जाओ। सो इन फार्मूला हला a1 b1 = a2 b2 डायरेक्ट पुट करबो वैल्यू इजीली मिल जाबा कैलकुलेशन डे करबो इधर वैल्यू कैलकुलेट करले केते आसबा a1 b1 80 into 100 = x into 150 गला। सो दिस इम्प्लाई x हम केते आसला 80 into 100 by 150 गोटे 0 कटि गला 5 2 जार 5 3 जार ये जबा 160 by 3 आराम से कैलकुलेट करले मिल जाबा। यूएरी भी करि बारमा जदि डायरेक्टली प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली अप्रोच करो भी हे पारो बाकी से केस रे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ध्यान देवाली पड़वा जे 100 माइलेज मागी ना। हां 100 सीसी रो कैपेसिटी असला 80 किलोमीटर आमे इने 1 सीसी रो कैपेसिटी 80 by 100 नै को डा रॉन्ग काली इटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस हेतेता ई जगह रे आमे नमा 1 सीसी रो कैपेसिटी इजारे का करा हवा ई केस रे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना 100 सीसी रा 80 किलोमीटर। सो 1 सीसी रो ये जबा 1 by 80 into 100 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। सो हमको इने 150 रो करवा আছে। सो 150 रो हमको मिलवा আছে काना 150 सीसी अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा इने भी फर्दर रॉन्ग करली एक सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। सो हम ई तरीका लिखवा that x into 150 is equal to 80 into 100 ई तरीका रे आसबा हमको लास्ट इक्वेशन रा जेतु 100 सीसी रो कैपेसिटी देई जे 80 किलोमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस 1 सीसी जतके टाइम्स कमला ये जतके टाइम्स बढ़ी जेबा 100। सो 150 सीसी लगी जतकी बढ़ला सतके टाइम ये कामरा डिवाइड आवा 18 into 100 by 150 एटा ला वे इनवर्स प्रोपोर्शनल केस रे 100 सीसी को देई जे 80 किलोमीटर। सो 1 सीसी को केते हवा और सिंपली तरीका लिखि परबा ना 1 by 100 सीसी को हमको 80 किलोमीटर देई जे। सो 1 सीसी ले काढो 150 लगी डिवाइड कर दो कानी बढ़ी चलले सबटो माइलेज कमी जेबा एटा ई वे रे कलिया बाकी थ्योरेटिकल वेटा इनवर्स प्रोपोर्शनल ठीक है डेंजर आइसे तो इनवर्स प्रोपोर्शनल चिन्हला परे तो फार्मूला को पळे आसबो आराम से हेइ जबा आ थ्योरेटिकल अप्रोच कले टाइम टेकिंग भी लागो लेंथी भूल भी होवा चांस अछि। नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन आउट केस
फाइंड रेशियो बिटवीन A:C जदि हमको A:B आउ B:C गिवन थिला देन क्वेश्चन हमको A:C पचरा नले A रो किछटा देइथबा C रो वैल्यू कैलकुलेट करो बोली कहितबा से केस रे हमें का करमा से केस इने देखो इने दुटा कॉमन होछे ना सो हमें का करि पाला A क्रॉस B B क्रॉस B B क्रॉस C मींस सबने B टे लेखन मल्टीप्लाई कर देला सो अबे ई फर्स्ट दुटा रेशियो अगेन A:B मेंटेन रहला सेकंड दुटा रेशियो B:C भी मेंटेन रहला सो हमको जन A और C पचरे छै हमें A/C हम का करबा इने AB आ इने BC करि परबा ना हे परबा आराम से जन रेशियो देइतबा से रेशियो पुट कर देला आंसर मिल जेबा फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ A टू B देइ छै हमको 4:5 मु डायरेक्ट वे लिखो दिया ना 4:5 एंड द रेशियो बिटवीन B टू C हला केदे 3:4 सो इटा इन ई सैलरी हला B रो कॉमन सैलरी सो A टू C करबा छै ना सो हमें का हला 4 into 3 is to 5 into 3 is to 4 into 3 हमें जन ई बी डज नहीं 4 into 3 गला हम काम नहीं बाजे 4 into 5 इता को इतर से मल्टीप्लाई करवा छै इता को इतर से मल्टीप्लाई करवा छै आ इता को C को खाली इतर का BC हमको BC दरकार ना B into C करी इता को इतर से मल्टीप्लाई दरकार इता को इतर से अच्छा ई चार्ट डायग्राम जन फॉलो करी जे चार्ट डायग्राम फॉलो सो इन रेशियो कते हला 12:15:20 ये तरीके देखि पारबो और नॉलेज आइदर ई तरीके देखु छ 4/5 आउ 3:4 इन कॉमन क्वांटिटी के B आउ B सो हमको ये B रो एलसीएम नै की ताको कॉमन करवा छै सो एलसीएम 15 आछे ना सो इने 5 into 3 गले इने 4 into 3 करबी ई कैसे 3 into 5 करबी ई कैसे 4 into 5 करबी इन केस जे यदि थ्योरी बोले ई पार्ट को मन रखि पछे ई वे रे अप्रोच करबो हला वे रे अप्रोच करले से सेम जिनिस मिलबा ना ये 12/15 ही जबा आ ई ही जबा 15/20 सेम जिनिस आराम से ही परबा तो हम क्वेश्चन पछरे जगह ना फाइंड द सैलरी ऑफ C इफ A इज अर्निंग 3600 मींस A रो दे दै छै आउ C रो पछ दै छै सो हमको A:C कैलकुलेट करबा छै सो आराम से करि बार माने A/B और डाला B/C सो सिंपली हम का करला A/B into B/C मल्टीप्लाई कर देला और डायरेक्ट लिख देले भी चलते था 12/15 15 into 20 तो 15 कैंसिल हो गला ये आउट ये फर्दर काटि देले 4 3 जा 4 5 जा सो 3/5 is equal to 3600 by x कर देला सो इनु आराम से हमको मिल जेबा दैट इज x is equal to 3600 into 5/3 हे पला ना आराम से जिनिस हे परबा और नले डायरेक्ट यदि ई तरीके रे हम अप्रोच करला ए डायग्रामेटिक व्यू रे सो 12 और 20 सो रेशियो हे गला 12:20 आउट ये सिंपलीफाई कर देले 4 काट देले 3:5 सो हमको A:C भितरे रेशियो मिल जेबा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जेबा सेम प्रॉब्लम जदि हमें तीनटा नंबर एक्सटेंड करला माने चारटा रे कैलकुलेट करबा छै A:B B:C C:D दला सो जे जदि डायग्राम मन रखि परबा न डायरेक्ट वे रे कले भी चला बाकी डायग्राम टा के इजी है फॉर एग्जांपल डायग्राम बता दो छे A:B B:C हमें ई जिनिसटा ऑलरेडी पढ़ला ना एटा करबा छै दैट इज फर्स्ट AB हवा सेकंड B² हवा थर्ड रेशियो सला BC तो ई वे रे A और C भितरे हमको मिल परबा सो अगेन जन ई क्वांटिटी मिलला इता को हमें अगेन नै जाऊ उठे A नै जाऊ उठे को B नै जाऊ उठे को C नै जाऊ सेम डाइ ना द रेशियो टा अगेन C क्रॉस D इने C को C मल्टीप्लाई करवा छै C टू D B को C A को C सो फाइनल जन क्वांटिटी आसला AC BC और ये जवा C क्रॉस D ई जिनिसटा मिलबा आउ इन फाइनल क्वांटिटी जन ABC टा अदर देन दिस मतलब A डैश नै जाउ ना A डैश B डैश C डैश कहले कि ताको AB को एनला ना
बी स्क्वायर को बी नहीं जो बी सी को सी डैश नहीं जो सो ए डैश बी डैश सी डैश ये तरीके करि पार सो ए डैश हे ये ए बी सी बी डैश जगह पकैला बी स्क्वायर बोले है बी स्क्वायर सी डैश ला बी सी सो हे बी सी डी सो फाइनल रेशियो होला हमको यदि a इज टू d मांगला हमें कहे परमा a b c बाय b c d देखो ये वेरी देखि परमा b c b c कैंसिल हो जाबा ओ मिल जाबा डेटा डायग्रामेटिक वे मन रखले बेटर है मन रखवा कथा खाली जल्दी प्रॉब्लम इसीटा मन रखले सो इन गोटे प्रॉब्लम टा इवैल्यूएट कर दो रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ a टू b हला 3:5 b टू c हला 4:5 गोटे 3:5 देजे आउट देजे 4:5 एटा a देजे एटा b देजे c देजे सो a is to c तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करला ना दैट इज 12 20 एंड 25 सो 12 is to 25 ये कार हला a आउ c रो वंस a आउ c मिलला परे आपने c आउ d रो कैलकुलेट कर दियो c आउ d केते जे 6 7 हो ना सो ये केते जिबा 12 into 6 72 हमको d रो कैलकुलेशन मिडिल लो ना करले भी चलबा 25 into 7 हला सो फाइनल रेशियो a is to d केते मिलला हमको 12 into 6 by 25 into 7 आउ से क्वेश्चन रही जे a रो सैलरी दला 7 to 100 द क्वेश्चन बजे d रो x एटा इतले रखि देली जे बाकी कटि जेबा कहला कटि जेबा x इक्वल केते असला 7200 25 into 7 12 into 6 ये तो जेबा 72 सो 72 कटि गले हला 100 25 7 into 100 ए वैल्यू इवैल्यूएट कर दबा यहाँ को मिलबा 17500 ये की इजी रे परबा आउ जे आइदर वे रे करबले ट्राई करू जो मींस ता थ्योरेटिकल वर्जन ता इटा को ही थ्योरी इटा को थ्योरी बोले मने ना रखी जे थ्योरी वे रे अप्रोच करबो a by b के दीजिए 3/5 b by c के दीजिए 4/5 फास्ट का मसला कोई b सेंड करवा আছে ने 5 इन 4 আছে सो इने का कला 5 into 4 3 into 4 12/20 इन 4 into 5 5 into 5 खाली हमको 20 दरकार ना दैट इज 20/25 एबे a आउ c रिलेशन मिलेगा कि a आउ c पाइला 12/25 20 कटि गला और यदि सिंपली आउट ने देखि परबा a by b into b by c हला ना a by c 20 कैंसिल हो जाबा आउट सिंपलीफाई कर दो 12/20 into 20/25 कैंसिल हो गला सो ये जबा 12/25 ई कैलकुलेशन मन जल्दी जल्दी जैसे हला टाइम नहीं लगसी सो a by c हला 12/25 c by d हला 6/7 एबे c टा कॉमन ना 25 into 6 सो इने 6 टा करबी ना 25 टा मल्टीप्लाई 25 into 25 आउ ना 60 पूरा 60 और 60 सो a by d मागी जे a by d रेशियो का 12 into 6 by 7 into 25 जे यदि ई वे रे अप्रोच मन रखने परजा ई अप्रोच रे करबो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगी ये जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड रो एक्स्ट्रा टाइम लागसी नॉले टाइम रिमेन्स द सेम नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन रो आउट आसला यूसेज ऑफ कॉमन फैक्टर s बट कॉमन फैक्टर x निकले प्रॉब्लम सॉल्व हो फॉर एग्जांपल टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5 जोड़े नंबर देइछे सपोज a is to b आंगु देइछे 4:5 और कंडीशन दे जगह सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1025 सो आम इने a को 4x ले जाओ b को 5x एटा जन गुडे नुवा फैक्टर टा इंट्रोड्यूस करला sum of their square is 1025 means 4x रो स्क्वायर plus 5x रो स्क्वायर दला 1025 यला 16x square plus 25x square दला 1025 so ये जवा 41x square is equal to 1025 x square is equal to 1025 by 41 so इनो क्रॉस कर दले ये जवा 25 x is equal to plus or minus 5 तापरे कथा आसला हम पॉजिटिव नंबर देइछे ना नेगेटिव नंबर देइछे से हिसाब हम कैलकुलेट करबा छै और x is equal to 5 गुडे केता आसला 4x मींस गुडे आसला 20 और आसला 5x 25
सिमिलरली जदि x आम नेगेटिव नहीं था ना ये गोटे -20 आसता था आ गोटे -25 आसता था क्वेश्चन देखो से पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर गिवन देखवा सिमिलरली आ गोटे क्वेश्चन भी इंक्लूड करिजे टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:2 and cube of their difference is 125 means गोटे नंबर 3x नला आ गोटे नंबर 2x नला क्यूबिक देचे 3x रो होल क्यूब माइनस 2x रो होल क्यूब इज इक्वल टू 125 छोटा छोटा नंबर देचे आराम से कैलकुलेट करि पारबो ये केते 27 8 19 x cube is equal to 125 ये तो काय भी करबो इनु x संग मिल जिबा केते x cube मिलबा 5 ना भूल कले ने क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस ता डिफरेंस रो क्यूब देजे 3x minus 2x रो क्यूब देजे हमको 125 means x cube हला 125 so सेनो x मिलबा 5 तो ई वेरे गोटे कॉमन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देले भी प्रॉब्लम जल्दी ने मैक्सिमम जतिटा पॉसिबल टाइप हे करा सब पॉसिबल टाइप इने इंक्लूड कर दे नेक्स्ट असला फाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बैग गोटे बैग रे कॉइन खोजबा लागि मने करो रेशियो मान देजे क्वांटिटी मान q1 q2 q3 आ तांगर वैल्यू एटा क्वांटिटी वैल्यू मने करे तार v1 देजे तार वैल्यू v2 तार वैल्यू v3 मतलब 5 टका 10 टका 100 टका ई वेरे अछि देन आमे इने गोटे कहला फर्स्ट गोटे टी टा खुसु टी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट और खाली अमाउंट हला इज्जत की कॉइन रो अमाउंट निसु टोटल अमाउंट डिवाइड करले हेल्प लागबा दैट इज q1 v1 q2 v2 q3 v3 सो जदी गुटे गुटे कॉइन बोले टोटल वैल्यू हमको दरकार আছে इटा सो कॉमन फैक्टर काना गुटे आसबा कॉमन फैक्टर x इज इक्वल टू टोटल अमाउंट बाय t कर दला सो ई वेरी भी कर देबा टोटल अमाउंट बाय t कर देले हमको x कॉमन फैक्टर मिल जिबा सो फर्स्ट क्वांटिटी केतरा आसबा सो क्वांटिटी ऑफ ईच कॉइन q1 रो क्वांटिटी पामा q1x q2 रो पामा q2x अब 3 नंबर कॉइन रो पामा q3x ई तरीके हमको क्वांटिटी रा मिल जाबा इजी प्रॉब्लम टा एटा देखो ए बैग कंटेन 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा गोटे 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा एटा जेंडा हम वैल्यू नोचू हला कंटेन्स इन रेशियो 2:4 क्वांटिटी के दला 2:4:5 सो इने यदि हम t इवैल्यूएट करला ये केते हला 5 2 जार 10 10 4 जार 40 25 जार 100 दैट इज 150 तो t हला 150 आ को जे टोटल अमाउंट इन बैग हला 4.50 अच्छा 150 रा पैसा दैट इज 1.50 रुपीज सो टोटल हमको कते देजे 450 सो कॉमन फैक्टर कते काढमा 4.50 बाय 1.50 दैट इज ये जवा 3 हे जवा सो x3 मिल गेला परे एबे हम कहू जे काना बे कंटेंट को 2 4 5 कहू सो ई 5 पैसा कतरा আছে 2 * 3 6 टा 10 पैसा 4 * 3 12 और 20 रहला 5 * 3 15 सो इतरे हम 20 पैसा रो कतरा पाइला 15 टा कॉइन मिलला आराम से हे परवा ताको आर वेरे भी थिंक करि पले चलवा केनती के देखो पास कथा एटा इन टी कांसेप्ट गला सेकंड देखो आंकु क्वांटिटी के देचे q1 q2 q3 देचे सपोज ताको 2x नेला ताको 4x ने गला ताको 5x ने गला आ 2x रो वैल्यू केते देचे 5 पैसा सो एला 2 * 5 * x 4 रो केते देचे 10 पैसा सो 4 * 10 * x 5x रो केते देचे 20 सो 20 * 5 * x ई टोटल रो केते देचे 4.50 सो मिसे दला 10 40 सो हे जबा 150x = 450 ला डायरेक्ट पैसा कर दे जा रुपए 450 सो x मिल गला 3 1 6 मिल गला परे 2x हला
6 4x हला 12 5x हला 15 ई तरीका रे भी इजीली कैलकुलेट करि पारबो जदी फार्मूला मन रखवा नहीं न जस्ट थ्योरी को मन रखवा अछि थ्योरी अप्रोच रे भी टाइमिंग सेम ही लगबा ना से t कैलकुलेट करबा तमे 2x 5x सेम जिनिस को नै कि x नै कि खाली मल्टीप्लाई करि के ऐड करवा अछि सेम जिनिस नेक्स्ट असला एडिंग एंड रिमूविंग क्वांटिटीज ई जगह रे भी हमें x रो वैल्यू इंपोर्टेंट गोटे जिनिस टे ऐड करू छ गोटे जिनिस रिमूव करू छ सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो कंटेनर 1 हैज मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 2:5 मिल्क एंड वाटर हला 2:5 माने करो इन x हला मिल्क रो कंटेंट हला 2x वाटर रो कंटेंट हला 5x आफ्टर एडिंग 4 liters of pure water from container 2 ru ame ine kala add kala 4 liters of pure water then the ratio between milk and water in container so new ratio जन असला new ratio ने काम है इन खाली water रो कंटेंट बढ़ी गला 5x plus 4 गला milk रो क्वांटिटी सेम ही अछि काहे में मिल्क दे ही नहीं then अच्छा हां and contain the water in container 1 becomes 1:3 means 2x by 5x plus 4 केतेला 1/3 इता को अब सॉल्व करवा अछि 6x is equal to 5x plus 4 so x is equal to 4 x 4 मिल गला परे मिल्क केतेला 8 आ वाटर मिल गला 20 h 8 is to 20 so क्वांटिटी केते पाइला मिल्क रो क्वांटिटी हमें पाइला 8 लीटर हाँ ना 2x हमको यदि मिल्क नो ना सो 8 लीटर हमको आराम से मिल पाएगा सेम जिनिस थ्योरेटिकल वे रे भी इटा ही थ्योरी ऑफ द प्रॉब्लम नेक्स्ट रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर टाइप रो पार्टनरशिप टाइप रो एटा डायरेक्ट प्रॉब्लम बुझमा तो इने हमको आइदर इनकम और प्रॉफिट शेयर देतो ओटे बिजनेस रे मोर देन दो तीनटा पैरामीटर जे माने इन्वॉल्वमेंट थिबे प्रॉफिट शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द duration of investment amount invested so in a profit share ta gala directly proportional haba let am profit jago p1 is to p2 is to p3 naba eta hala profit our time को t1 t2 t3 नमा और respective interest को मतलब p1 t1 टाइम ले i1 interest हला p2 t2 टाइम लगी यदि इन्वेस्टमेंट कला i2 आ गया i3 तब हमें respective investment कहमा so simple question उठे started a business investing rs 5000 माने a पर ले b ने ले c ले so a का गला 5000 इन्वेस्टमेंट कला आफ्टर 1 ईयर गुटे ईयर गला परे काला b जॉइन हिम b ताको जॉइन हला विथ इन्वेस्टिंग 6000 आफ्टर अनदर ईयर 6 जॉइन तापर आ गुटे ईयर रे 6 जॉइन कला इन्वेस्टिंग 9000 so इटा फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर ये थर्ड ईयर what is the ratio between their profit share at the end of 3 years so it 3 years सरी ना पूरा टोटल 3 year so at 3 year रे मार काला प्रॉफिट केते शेयर करछि so a केते वर्ष लगी कला 3 वर्ष लगी so a रो प्रॉफिट शेयर हला 5000 into 3 6 and the b केते लगी कला 12 लगी so 6000 into 2 c केते लगी 1 year लगी 9000 into 1 so there प्रॉफिट रेशियो p1 is to p2 is to p3 हमें यदि कला सो हमको इटा मिलवा 5000 into 3 6000 into 2 9000 into 1 इदा को आउट सिंपलीफाई यदि हमें कर दला सो काटी के हमें रेशियो मिला 5 is to 4 is to 3 नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ एलिगेशन रा फाइंडिंग एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर एवरेज प्राइस को हमें एपी नोटेशन दमा आउ a1 को प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी a2 को प्राइस ऑफ द सेकंड वेराइटी आउ n1 को क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वेराइटी n2 को क्वांटिटी ऑफ द सेकंड वेराइटी सो इधर एवरेज कहां ला एवरेज इक्वल टू a1 n1 a2 n2 by n1 plus n2 देखो सिंपली मन रखो हम जे का मीडियन काढुतला एवरेज एंडा काढुतला समेशन fi xi by summation fi where fi is equal to हमें होता ना फ्रीक्वेंसी सो इटा ही ताको ही वेटेड मीन भी होता ना सो सेम जिनिस ही
तो मिक्सचर रो हमें एवरेज यदि प्राइस करवा আছে फर्स्ट क्वांटिटी केते अछि देखमा सेकंड क्वांटिटी केते अछि देखमा आ ई जिनिसटा कैलकुलेट करमा सो गुडा क्वेश्चन थ्रू अप्रोच करू टू वेराइटीज ऑफ राइस 30 पर केजी एंड आरएस 40 पर केजी राइस ए वेराइटी अछि बी वेराइटी पर केजी हला ये आरएस 30 ये हला आरएस 40 with ratio mixed in ratio 2:3 so A:B के देला 2:3 रेशियो रे मिक्स करा हला then question पचराई जे find the mean price then calculate the average price is equal to हला 30 first price रा 30 ratio कते 2 30 into 2 plus 40 into 3 by 3 plus 2 that is 60 120 by 5 180 by 5 that is 36 so average price हला 36 rupees easily जिनिस प्रॉब्लम बोलला कैलकुलेट करि परबा नेक्स्ट एलिगेशन रूल और मिक्सचर एलिगेशन इने मेनली तमे पटे चीपर साइड नउतला आ पटे डियरर साइड ने होतला जेनाडी अधिका थिला सो ई जगह रे अंगु दुटा क्वांटिटी अछन A1 A2 तांकर एवरेज प्राइस काढवा अछि आ विथ सर्टेन रेशियो N1 N2 अंगु दरकार नले देइथबा क्वेश्चन ने जेंटा देइथबा तो आमे इने का करतला A1 क्वांटिटी A2 क्वांटिटी आंको जतकी एवरेज दरकार नले एवरेज कैलकुलेट करवा अछि सो आमे का करतला फर्स्ट ई केस रे A2 AP जेंटा बढ़थवा सतरु सब स्टार्ट करबा ई केस रे A1 AP करतला सो ई जेन रेशियोटा आस्तला ई रेशियोटा ही हमर मिक्सचर रो रेशियो एतकी इज टू एतकी करी फॉर एग्जांपल in what ratio two varieties of rice 40 per kg and 50 per kg गुटे 40 अच्छे आ गुटे 60 अच्छे should be mixed to give a variety of worth rs 46 per kg so माने कहाला एवरेज आंकु दे देला 46 आंकु से पचरै छै हमें केन रेशियो रे मान को डिवाइड करला सो सबस्ट्रैक्ट कर दमा 60 46 14 और 46 14 हला 6 so the required ratio हला 14/6 2723 that is 7:3 रेशियो रे हमको मिक्सचर टा बनाला एटा मन रखवा छै टेक्निक टा प्रॉब्लम मन डायरेक्ट पला डायरेक्ट यूज करावा नेक्स्ट मिक्सचर एलिगेशन आउट टाइप सक्सेसिव रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट टाइप रिमूव करी चलतमा आ करी सो इने हम नोटेशन नमा आई को इनिशियल क्वांटिटी जेंटा आगु प्रेजेंट अच्छे एप हमें कहमा फाइनल क्वांटिटी आउ इने आर नमा रिमूवल क्वांटिटी केते हमें रिमूव करूछु आउ एन नमा नंबर ऑफ प्रोसेस केथर हमें से जिनिस को रिपीट करू सो इता फार्मूला एफ इज इक्वल टू I1 minus R by I into n सिंपली एटा कहला इने माइनस टा आछे सो इने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फार्मूला मन रखो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप ही जिनिसटा हवा सने प्लस आसतला ही जगह रे माइनस ही आछे सो क्वेश्चन ए कंटेनर हैज 1000 liters of wine सो हमको इनिशियल केते देला 1000 liter and 100 liters of wine is drawn हमें केतला रिमूव करूछु 100 liter wine रिमूव कर दोछु फ्रॉम द कंटेनर एंड फिल्ड विथ water after 100 liter काढी चले पर कोन वाटर देउ दिस प्रोसेस इज डन 2 more times बोले कहते इने n के दला 3 times हे गला सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर रे वाइन केते रहला आउ वाटर केते रहला सो हम वाइन इने जन फाइनल काढु जुवा ना वाइन नो कंटेंट काढु सो फाइनल वाइन काढी देले ऑटोमेटिक वाटर मिल जीवा सो इने हमर काला f फाइनल क्वांटिटी हम केते मिलला I into 1 minus R एगला 100 by 1000 into केते 3 सो इता कैलकुलेट करले यला 729 सो फाइनल क्वांटिटी के देला 729 हमको रेशियो मागी जे सो वाटर केते रहबा 1000 to 729 सब्स्ट्रैक्ट करना 1000 minus 729 so water रहला 271 so ratio है जबा 729 271
एटा ला रेशियो एता को जदि डायरेक्ट फार्मूला वे रे नै करी थ्योरेटिकल वे रे भी हमें थर को थर करि पारमा फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमको कहला 1000 थिला हमें 100 लीटर का गला वाइन काढी देला सो वाइन केते रहला एटा खाली वाइन हला 900 तापर हमें कहला 900 रु का करू छु 900 रु पुणी से मिक्सचर रु पुणी 100 लीटर काढी दउ छु सो मिक्सचर रु 100 लीटर काढु छु बोले केते प्रॉपर वाइन केते काढु छु 90 हम एटा जानु छु कनी एटा परसेंट तो नि आसबा सो ए केते हेबा 810 तापर 810 रु फिर हमें कहला 81 वाइन काढु छु सो वाइन परसेंटेज फाइनली रहउ छै 729 एटा सिंपली हम 100 काढु 100 लीटर काढु बोले केते 100 बाय 1000 into 100 केते परसेंट हो छै that is 10% so 10% 900 10% 90 810 10% 81 so ई वे रे भी थ्योरेटिकल वे रे अप्रोच करियबा बाकी फार्मूला टा क्विकली इसी नेक्स्ट कॉमन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स हला एवरेज रो इटा मेनली क्वेश्चन पड़सी मीन मॉड और मीडियन को नहीं इमा को भितरे काइंड ऑफ चेंज इसी बोली और इमा को भितरे रिलेशन भी थीसी मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन ये रिजल्ट बेस भी क्वेश्चन पड़सी हां तो हमें यदि कोटे कॉमन सब एलिमेंट रे इंक्रीज और डिक्रीज कला तो ई क्वांटिटी से का फरक पड़ुची इफ ऑल द एलिमेंट्स इन a series are increased or decreased or multiple or divide by a certain number multiple divide the old average should also be added or subtracted or multiplied or divided respectively to get the new average ई मीन र काला मीन रे काबा जत के हमें ऐड करतमा सत की ऐड करदमा अगर सबट्रैक्ट करबा अगर डिवाइड करबा अगर मल्टीपल करबा जेन ऑपरेशन हमको देथवा फॉर एग्जांपल एवरेज एज ऑफ ए 4 फैमिली मेंबर इज 34 हला गोटे 4 फैमिली मेंबर देछे तार एवरेज एज कते हला एवरेज दला 34 व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फैमिली आफ्टर 4 इयर्स सो 4 इयर्स परे कहबा तार एवरेज एज केते वाली होचे सो हमें 4 इयर्स पहले कहला पर फैमिली मेंबर रे 4 लाख ऐड करला दिस सिंपल 4 into 4 मींस एक्स्ट्रा 16 ऐड करला सो ई एवरेज है कहला एवरेज सिंपली 4 हेजबा दैट इज 38 एटा को आडे सिंपलीफाई वर्जन रे करबा बेले हमें एवरेज रो का जानतला टोटल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो इने एवरेज सो टोटल केते हला एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स एवरेज हला 34 और नंबर हला 4 सो 4 4 जार 16 176 नहीं 4 3 जार 12 136 so initially sum केते हला 136 बाकी तो हमें 4 वर्ष परे जाउ छु काहला 16 ऐड हे जाउ छे सो टोटल केते हे जाउ छे 136 प्लस 16 काली सबु जन जतटा फैमिली मेंबर अच्छा समस्त माने 444 ऐड करला दिस इज इक्वल टू 152 सो एवरेज केते हे जेबा 152 by 4 फैमिली मेंबर चेंज ना होगा सो दिस इज इक्वल टू 38 हम डायरेक्ट 4 ऐड कर दबा मतलब 38 कर दबा सो मेन रो एटा गोटे फायदा यदि हम 4 ऐड करू छु 4 ऐड कर दबा यदि 4 हम डिवाइड करथै त 4 टे डिवाइड करथै त 4 यदि सबट्रैक्ट करथै त 4 टे सबट्रैक्ट कर देथै नेक्स्ट एडिंग और रिमूविंग और रिप्लेसिंग एन एलिमेंट गोटे सीक्वेंस रे आंगो देजन सीरीज टा दे सीक्वेंस टा देजे से नाम जण को काढी दमा कि गोटे एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दमा कि जनकर जगह रे आठ जन को भर्ती दमा से केस रे आंगो का करा हवा सिंपली आंगो मन रखवा छै एडा a1 n1 minus a2 n2 ये जिनिस को इंप्लीमेंट करवा छै फॉर एग्जांपल a1 a2 नोटेशन है होते हैं ना और इन्हें इंक्लूड कर दूंगा एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट वाज 18 हला n1 दला 5 और a1 दला 18 एवरेज हला आफ्टर एडिंग टीचर्स एज द एवरेज बिकम्स 18 n2 कहते 6 हमें जन को ही ऐड कला ना देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर
सिंपली एज ऑफ द टीचर केते हवा a2 n2 minus a1 n1 in a2 and 2 टा बोल this is equal to 18 into 6 minus 18 into 5 ना becomes कदा 20 ना एज ही गला 20 so 20 into 6 so हेला 120 minus 90 this is equal to 30 so इटाला टीचर्स रो एज आइदर यू वे रे हमें करि पारमा और नले सिंपल यू वे रे करि पारमा ई जगह जतले पांचटा थिले टोटल केते हला 18 into 5 that is 90 जतले 6टा भी पुल हे गले टोटल केते हला 20 into 6 is equal to 120 so हमें जण को ऐड करजो सबस्ट्रैक्ट कर देला so एटा हला थ्योरी आइदर एटा मन रखवा जे नले थियोरेटिकल अप्रोच रे जल्दी थिंक करिए इसे सेम यदि क्वेश्चन 2 को आसला एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट एंड ए टीचर वाज 21 मींस n1 हमको देजे 6 काले 5 plus 1 और एवरेज देजे 21 आफ्टर रिमूविंग द टीचर्स हमें टीचर को रिमूव कर देला माने n2 हे गला 5 द एवरेज बिकम्स 18 a2 हला 18 देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर सिंपली n1 a1 कर देला टोटल मिल जीवा that is 21 into 6 n2 a2 कर देले 18 into 5 that is 90 हला 6 12 1 to 6 so 1 to 6 minus 90 so teachers रो एज हला 36 इजीली कैलकुलेट हे पारबा सिमिलरली आउट है एवरेज weight of 40 bags is 20 kg a1 दला 20 kg n1 दला 40 after removing one bags means n2 हे गला 39 it becomes 19.5 average केते हे गला 19.5 then what is the weight of remove bag single bag ही हम remove करजु so हे जबा n1 a1 minus n2 a2 40 into 20 minus 39 into 19.5 so इदा इवैल्यूएट करमा ये बा 39.5 इता को आउट के सिंपल वे रे भी यदि कैलकुलेट करवाली ट्रबल हो जे इता को आउट के सिंपल वे कर दो जे सो इता को हमें 39 plus 1 कर दमा into 20 minus 39 into 19.5 so इन 39 टे यदि हमें कॉमन ले जमा आउट सिंपलीफाई कर दो जे plus 20 minus 39 into 19.5 so 39 common ले 20 minus 19.5 plus 20 so ये कते हिजबा 0.5 हिजबा 39.5 means 1 by 2 plus 20 that is 20 plus 18.5 to 1 to 9 19.5 this equals 39.5 तो कैलकुलेटर टाइम टेकिंग नहीं लगे यदि हम स्प्लिट भी कर दो क्विकली हो जाएगा सिमिलरिटीज क्वेश्चन 4 भी दीजिए सो आराम से हेजबा नेक्स्ट जाको हम कहू वेटेड एवरेज मोर देन 2 थिले सिंपली हम इदा को इडा करथला तले मीन काढुथला x मीन समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन fi फ्रीक्वेंसी से ने कहतला इने भी सेम जिनिस करबा सो डायरेक्ट करू जे एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 3 क्लास आर 40 50 and 60 सो मने करो x1 हला 40 x2 हला 50 x3 हला 60 if there are 10 20 and 30 student in class respectively so in a 10 ta student in a 20 ta student in a 30 ta student ocean then question first रहउचे find the overall average of these three class इमानकर एवरेज काढ होइचे हला सिंपल प्रोसेस समेशन fi केते आसबा एटा फ्रीक्वेंसी 30 20 50 10 60 fi xi कर देले 400 ये केते जबा 1000 1800 so 10 22 28 32 32000 3200 so मीन केते हला 3200 by 60 कटि गला 3
320 by 6 again 2 रे काटले 2 3 जार 160 160 by 3 that is 53.33 आराम से ही बरवा। Next, finding the middle subject mark if the middle subject overlaps. So यदि middle subject overlap करथवा से केसर करवा छै ई टाइप रो क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम कांसेप्ट मन पकेबो हला हम ई जिनिसटा एटा को यदि a नला एटा को यदि b नला ई जिनिसटा का होतला a इंटरसेक्शन b सो हमको a यूनियन b का मिलतला a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b ई जिनिसटा मिलतला। सो सेम जिनिस ई केस रे भी अप्लाई करि पारमा जेन टर्म टा रिपीट आछे से टर्म्स थारे हमें माने करो a1 n1 प्लस a2 n2 गला सो जेन टर्म का होचे ओवरलैप होचे से दुई थर पळे आस्तो सो से टर्म को हमें थारे सबट्रैक्ट कर दमा a0 n0 सो दिस इज द मीन ई तरीका रे से मिडिल टर्म टा भी मिल जिवा। फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय साई इन 11 सब्जेक्ट इज 60 सो 11 सब्जेक्ट से केते रखिजे 60 एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन फर्स्ट 6 सब्जेक्ट इज 50 फर्स्ट 6टा सब्जेक्ट रे 50 गइला एंड एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय इन लास्ट 6 सब्जेक्ट हला 20 याडो लास्ट 6 सब्जेक्ट से केते रखला 62 फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 6 सब्जेक्ट सो ऐसे 6 सब्जेक्ट रे केते रखि जे बोली कहूचे ओवरलैप हे छे सो हम टोटल कैलकुलेट कर दमा टोटल से केते 11 सब्जेक्ट रे एवरेज पाइजे 60 सो टोटल से केते पाइजे 660 सो फर्स्ट 6टा सब्जेक्ट रे टोटल केते 300 सेकंड 6टा सब्जेक्ट टोटल केते 6 into 62 means 6 to 12 37 सो ई रूल पकेले ये काहे थबा ओवरलैप ही थबा सो हमें का करि पालना अरे ये काहे जेबा 660 is equal to 300 plus 372 minus से मार्क टा जेन मार्क से पाई थबा सो इनो हम का करि पाला x is equal to 660 minus 300 minus 372 that is 12 अच्छा मैं इने फार्मूला अप्रोच नहीं करे डायरेक्ट थ्योरेटिकल अप्रोच में पड़े गली सो फार्मूला अप्रोच रे बोले a1 n1 50 into 6 a2 n2 minus a0 n0 करबो सो आराम से जिनिसटा मिल जावा that is so marks scored by psi in 6 subject is 12 ई तरीका हम करि पारमा। नेक्स्ट फाइंड द मिडिल सब्जेक्ट मार्क इफ द मिडिल सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट जति मिडिल सब्जेक्ट हमें छाड़ी ही देला समथिंग टोटल दैचे हम एपटे गुटे देला ई गुटे प्लेस छाड़ देना ई गुटे प्लेस सिंपल टोटल जतले करमा ये गुटे पाइथमा माने x पाइला ये गुटे y ये गुटे z x plus y plus z is equal to total सो x जेतवा z भी देतवा सो y आराम से काढी पारमा इतले फार्मूला किछि दरकार नहीं फिर भी फार्मूला जदि लिखला फार्मूला हला a0 n0 जेन सब्जेक्ट लेफ्ट आउट है जाइए माइनस a1 n1 माइनस a2 n2 ये जिनिस हमें अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रद्धा इन 9 सब्जेक्ट इज 75 सो से फर्स्ट 9 सब्जेक्ट ला 75 ले हम पाई सो टोटल ला की द एवरेज मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट इज 69 प्लस 4 into 69 कर देला नेक्स्ट 4टा सब्जेक्ट रे एंड द एवरेज मार्क in last 4 subject अच्छा इने आउट रॉन्ग अप्रोच है ना सो ये टोटल हलात की सो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट से पाइजे 69 आउ नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट से पाइजे 78 सो उटे सब्जेक्ट से छाड़ी दोचे दिस इज इक्वल टू केते 9 into 75 ऑब्वियसली जिनिसटा होतबा x इज इक्वल टू टोटल सम होचे 9 into 75 minus 4 into 69 minus 4 into 78 आराम से ही जवाब है जस्ट कैलकुलेट करवा আছে सो 9 into 75 केते 675 minus 69 into 4 minus 312 वैल्यू वाला 87
एतकी आंको ये फार्मूला किसी दरकार भी नहीं फिर भी फार्मूला बेस रे जे मन करे ट्राई करछ करा बाकी कांसेप्ट वाला एटा टोटल सम मिसी की टोटल ही नेबे सो आराम से ऑनलाइन लिखला क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेशन so percentage simply सब value to be compared by value which compared into 100 এটা simple concept এটা सब 5th क्लास रे पढी पढी आसला ना ओडिया रे जाऊ हम शतकड़ा कही चलतला so easy question calculative direct question को जंप करू जे what is the percentage of marks scored by Sai in final exam if she has scored 1102 out of 1200 so से पाइजे 1102 out of 1200 into 100 कर दले हमका हला परसेंटेज मिल जेबा 00 कटि गला सो ये हला 1102 by 12 that is equal to simple calculation करवा আছে 91.83%. Similarly second question out of 65,000 population men are 39,000 so men कहते हैं 39,000 क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन सो सबट्रैक्ट कर देले वुमेन मिल जेबा 0000536 26,000 हम कहले वुमेन ही गले सो परसेंटेज काढवा আছে 26,000 by 65,000 into 100 तीन तीन कट गला ये गला 2600 by 65 5 13 ये ताको आउट के सिंपलीफाई कर देले 26 into 100 था सुविधा हवा सो 5 कर देले 20 ही जवा 26 that is 520 by 13 सिंपल कैलकुलेशन कले वैल्यू आउट के मिल जवा 5 5 5 25 so next percentage increase or decrease so এটা सबट्रैक्ट करवा আছে from root 2 को सबट्रैक्ट करले यदि वैल्यू का आइतबा यदि from टा अधिका थिबा 2 टा लेस थिबा सो हम इने इंक्रीज पाइमा यदि from टा लेस थिबा 2 टा इंक्रीज थिबा से केस रे हम गाला डिक्रीज पाइमा एटा क्वेश्चन पड़ी आराम से डिटेक्ट करि परबो केनटा बढ़ुचे केनटा कमुचे For example, Shraddha monthly salary is 40,000. So, her salary है 40,000. If an increment of RS 5,000 is provided, ताऊ कहाँ ला 5,000 increment दिया ला. मतलब कितना पहला 45,000 पहला. What is the percentage and increase? इटा direct increase जाना पड़ुचे और subtract करेगी किसी फायदा भी नहीं. हला 40,000 subtract करेंगे direct increment आगोला 5,000. केतरे इनकम होची टोटल बेले फ्रॉम के 40,000 इनटू 100 तीनटा सुन गला गोटे सुन सो ये बंची गला 5 into 10 by 4 2225 25 by 2 that is 12.5% so 12.5% काला इने इंक्रीज होची तार सैलरी आराम से टाइप रो क्वेश्चन हे जेबा Next, net change in percentage when two changes are made. जितने more than two changes जितने होचे single change नहीं कि से कैसे हम net percentage क्या करवा plus or minus a plus or minus b plus or minus a plus or minus b 100%. इन्हें जन plus sign हो चु हमें पर increasing लगी ना माँ हला minus sign ना माँ इन्हें decreasing लगे so eta hala first percentage b ta hala second percentage for example salary of Sai was rs 20,000 tar salary kete asla 20,000 if salary is decreased by 10% so a ko ame nei jama -10 and then increase by 30% b nei jama 30 then what is the new salary of Sai so ame first percentage काट दमा net change केते होचे -10 plus 30 plus -10 into 30 by 100 that is -7 ये 100 कर दले ये जाओ -3 so वाला -10 so ये कहाँ ला
माइनस आसला 10 ये हला 30 सो ये जबा 17 70 ये जबा 20 माइनस 3 सो हला 70 सो ये हला 70% का हला इंक्रीज सैलरी पाउचे सो केते बतला 20,000 ओरिजिनल था सो 17% कर दमा 20,000 into 17 by 100 दुटा सुन गला दैट इज 3400 का हला इंक्रीमेंट हला सो इने ऐड कर दमा 3400 सो ये जबा 23,400 सो तर फाइनल सैलरी हला 23,400 यदि इन केस हमको नेट चेंज टा होगा नेगेटिव आइ था दैट मींस हमें का जन था परसेंटेज ने डिक्रीज होचे नॉलेज यदि ताको थ्योरेटिकल वे रे यदि फार्मूला वे रे अप्रोच नहीं करी कि थ्योरेटिकल वे रे अप्रोच करला से केस रे का हवा तार ओरिजिनल सैलरी केते थिला 20,000 से फास्ट का हला सैलरी 10% डिक्रीज कर दला हला 10% डिक्रीज कला बोले केते किलो 10% करमा 20,000 into 10 by 100 सो ये गला 2000 सो तार सैलरी केते ही गला 2000 कटि गले 20,000 रु 18,000 गला तापर से कहू जे एंड देन इंक्रीज बाय 30% इने का गला 30% इंक्रीज कर दला मींस देन 18,000 रो 30% से इंक्रीज कला जेटा जेटा गला सो 0 0 183 3 24 2 3 के 3 2 5 54,000 का हला इंक्रीमेंट हला सो इने ऐड हवा 18,000 रे सो ये ला 23,400 ये वेरी भी हम डायरेक्ट चेक करि परमा नले डायरेक्ट फार्मूला फार्मूला इतली पहुंचे देखो प्रॉब्लम तुमको क्विकली करवार छै फार्मूला तुमको मन रखवा छै बाकी थ्योरी अप्रोच ले 2-3 सेकंड लेट लगा बाकी हे जवा नेक्स्ट फाइनल वैल्यू आफ्टर मल्टीपल चेंजेस सो फाइनल वैल्यू का होची जेतला हम मल्टीपल चेंजेस करू ई सेम जिनिस हम जेतो है केनको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस काढमा सेने भी हेल्पफुल इसे सो यदि थरे चेंज हला फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस a by 100 into इनिशियल यदि थरे चेंज हला हला यदि दुई थर चेंज हला फाइनल वैल्यू का आसला 100 plus or minus a by 100 into 100 plus or minus b by 100 into initial value सेम यदि तीनटा चेंज था अगेन फाइनल वैल्यू था 100 plus or minus a by 100 100 plus or minus b by 100 100 plus or minus c by 100 into initials करता था फॉर एग्जांपल ई प्रॉब्लम रे हमें जेटा काढू छु डायरेक्ट यदि फाइनल वैल्यू केंदा मिलता था 100 फास्ट से काला 10% डिक्रीज होई -10 by 100 नेक्स्ट किससे काला 30% इंक्रीज 100 plus 30 by 100 into इनिशियल्स माने 20,000 करवा আছে और सिंपली कैलकुलेट ये कर दो दैट इज 90 by 100 सो ये 9 by 10 ही जवा into ये जबा 130 वाले 13 by 10 ही जबा into 20,000 दुटा सुन गला सो 200 into थी माने 2600 into 9 दैट इज ये जबा 5400 नाम भूल कर देना दैट इज 00964 54 सो 592 जार 85 23 डायरेक्ट वैल्यू हमको ई तरीके से मिल पारो सेम जिनिस एग्जांपल में बुझी पारमा सैलरी ऑफ सदा इज 30,000 इट इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 30% व्हाट इज द हर फाइनल सैलरी सो फाइनल सैलरी केते बोली कहजे सो फर्स्ट की कहला 10% इंक्रीज हला सेकंड का हला 20% डिक्रीज हला 100 minus 20 by 100 थर्डली का हला इंक्रीज हला पुनी 130 by 100 into इनिशियल्स केते थिला
30,000 ला सब ये तरीका ला। सो फर्स्ट केते आसला ये हिजबा 11/10 इंटू ये हिजबा 8/10 इंटू 13/10 इंटू 13,000 ये तरीका रे तीनटा शून कटि गला। सो ये ला 11 इंटू 8 इंटू 13 इंटू 30 सिंपल कैलकुलेट कले ये आंसर मिलवा 34320 एतकी जदी फार्मूला जानु एतकी इजीली आ जल्दी करि परबो। आ जदी फार्मूला मन न रहला से थ्योरेटिकल आपन टी टाइम लागबा कानी फर्स्ट 30,000 रा में गांगला 10% डिक्रीज करता है तो डिक्रीज 10% बोले केते 3000 मींस ये हला 27,000 तापर 20 अच्छा इंक्रीज है ना प्लस सो ये जो 33,000 तापर गांगला 20% डिक्रीज है इता 20% बोले केते 1/5 बोले केते वाई 56600 6600 गाना कटि गला। सो सबस्ट्रैक्ट करमा आगे 3300 सो 6 गले 4 12 6 गले 6 364 है 12 6 गले 6 ये जबा 26400 अगेन तापर गाला फिर 30% इन इंक्रीमेंट अच्छे 30% बोले केते 3/10 इंटू 3/10 गले ये केते आसबा पूरा गोटे शून्य कटि जबा 3 मल्टीप्लाई कर दले 0 3 4 जार 12 3 6 जार 18 1 19 3 2 जार 6 1 7920 ऐड कला। सो फाइनल वैल्यू हमको 34320 यू एरी मिले पारबा। बाकी हम यदि फार्मूला यूज करमा हमको जल्दी वैल्यू मिलबा। आ फार्मूला टा मन रखवा नेसेसरी काली कि ई टाइप ऑफ प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पचरउची। नेक्स्ट नेट परसेंटेज चेंज व्हेन a परसेंट यदि इंक्रीज होला एंड a परसेंट यदि डिक्रीज होला। सो से जगह नेट परसेंटेज को चेंज केते मिलबा a² / 100%। द सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1000 केते थिला 1000 थिला। फर्स्ट किसे गला द प्राइस वाज इंक्रीज बाय 10% एंड देन decrease by 10%. Then question पचरेला what is the price of the watch now? So theoretical base रे भी करि पारबो आ डायरेक्ट फार्मूला बेस हम डायरेक्ट फार्मूला बेस फर्स्ट देखु तापर theoretical भी देखि दमा। सो नेट परसेंटेज चेंज केते असला ताको a² means 10² / 10 that is 1% ता ना नेट परसेंट। सो तार प्राइस रे वैल्यू रे केते हला चेंज हला 1%। सो 1000 1% केते 1/10 हला 1% of 1000 10। सो सबट्रैक्ट कर देले फाइनल वैल्यू केते असला 1000 - 10 990 इटा हला फाइनल प्राइस ऑफ दैट काला वॉच। और यदि फार्मूला तमे फार्मूला स्टिल कंफ्यूज हलो फार्मूला एक्चुअली मन रखि दबा कथा यदि मन ना रहला करबो 1000 फर्स्ट ही कांकला 10% इंक्रीज प्लस 10% गल केते 10 ना 1010 तापरे 1010 कहला -10% बोले 1/10 1010 माइनस 101 एटा सिंपली गली 10% बोले 10/100 सो बाय 10 कर देला हमको मिल गला। सबट्रैक्ट कर देले कहवा केने अच्छा तापरे एंड देन डिक्रीज बाय 10% ऑफ दिस हला 101 10 रे कहले 9 0 9 9 0 असला एक सेकंड। सो फर्स्ट की वॉच रेट थिला 1000 सो हमें ताको 10% इंक्रीज कला 1010 ही गला 10% ऑफ दैट केते बाय 100 गले अरे 10% कले 100 ना 10% हला 100 सो 1100 तापरे इने हमें इतार 10% डिक्रीज कला मींस फिर 1100 रे 110 सबट्रैक्ट 099
ई वे में थियोरेटिकल वे भी अप्रोच करि पारो बाकी थियोरेटिकल वे टिके लेंदी हवा डायरेक्ट फार्मूला अप्रोच करो जेतकी परसेंट चेंज हो जाए सती परसेंट सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट price of a product is increased by 20% and the sales were reduced by 20% by what percent the income has reduced so income reduce itwa 20 ra square by 100 that is 400 by 100 that is 4% so the percentage ketela 4% decrease itwa basic question jagata next steady percentage increase or decrease means amar simple interest type jodi steady protest bole heitel chalthwa some n times ithwa se case re amar final value gana 100 plus or minus a by 100 into initial value eta jodi anko n is equal to 1 thaita arbitrarily ame n thar karuchu so into n kar for example the population of a city is 2 lakh. 2 lakh population and the population increase by 10% every year. So in a rate hला 10% एक हला every year क्या होचे increase होचे. So in particularly एक को हमें +10 नहीं जो. What will be the population of the city after 3 years? 3 years रे population कहते हैं वा. So final value कहते हैं सला 100 plus 10 by 100 इटा सेम ई फॉर्मूला से समान डाला इने a b c सेम हेगला में टू द पावर n कर डाला सो होल क्यूब आ इनिशियल वैल्यू केते थिला 2 लाख सो ये केते जेवा 110 into 110 into 110 by 100 100 into 100 1 2 3 4 5 सो 2 2 4 2 6 सो इनो 5 टा कटि गले आ इनो गुटे काटि देला सो अगेन वैल्यू सिंपलीफाई कर देले वैल्यू आराम से मिल जाबा 2662 00 जस्ट तापे कैलकुलेशन प्रॉब्लम में रह गला नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट सेम कांसेप्ट परसेंटेज है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज selling price minus cost price by cost price into 100 ये लॉस में जो गेन हेतले भी सिमिलरली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करता था बाय कॉस्ट प्राइस आराम से ही पड़ता था सो ए बाइक वर्थ 40000 इज सोल्ड फॉर 46000 इन कॉस्ट प्राइस कर दीजिए 40000 जेंदा को हमें ओडिया रे कहतला क्रय मूल्य एंड सेलिंग प्राइस कर दीजिए 46000 जेंदा को हम ओडिया रे कहतला विक्रय मूल्य सो अंकु ने कहला देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज हमें सिंपली एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इनटू 100 करमा सो इधर प्रॉफिट केते 6000 हो जाए ना 6000 बाय 40000 इनटू 100 डेटा इन डेटा that is 60 by 4 2 2 230 15% so ये कहला 15% प्रॉफिट पाइला सेम टाइप रो क्वेश्चन ए मोबाइल फोन अर्थ RS 9900 इज सोल्ड फॉर 900 सो इने कहला सोल्ड कराला सो लॉस रे अछि सो सबस्ट्रैक्ट करके इने कहला हमको 9.09% लॉस मिली Next, net profit or loss percentage when two changes are made. यदि जोड़े changes made हला same formula सेने जेन तरीका रे हमें net changes काढू थला एक सेकंड लिख दूचे net percentage जेंती काढू थला same जिनिस भी नहीं same है जे कहला net loss percentage हला plus minus a plus minus b plus minus a plus minus b by 100 है ना प्लस साइन में इंक्रीज लगी दवा b साइन में लॉस लगी दवा फॉर एग्जांपल a product worth 3000 is sold for 10% profit and then 20% loss what is the overall profit or loss in the sale so a हला 10
B है -20 देन परसेंटेज ऑफ लॉस के 10 - 20 प्लस 10 - 20 इंटू बाय 100 दैट इज -10 बाय -2 दैट इज -12 सो केते परसेंट से लॉस करूचे सो द ओवरऑल लॉस इज -12 काइंडली हम जन वैल्यू टा पाइला वैल्यू इज नेगेटिव और ताऊ जदी डायरेक्ट थ्योरी बेस रे करबो तो टाइम टेकिंग लागो बाध्य फार्मूला जल्दी जाउची फॉर एग्जांपल 30,000 रो फर्स्ट हमें 10% 3000 ना 3000 रे का अगला 10% इंक्रीमेंट दला 10% बोले केते 1/10 रो 300 दैट इज 3000 plus 300 that is 3300 तापर से का गला 20% लॉस कला -20% का इता 20% 20 बोले केते 1/5 3300 5 कले 564 564 660 सो जेतु 22% लॉस रे भी कुछ सो हम का करबा सबट्रैक्ट करला 0 4 12 4 गले 8 2840 सो फाइनल प्राइस हला 2840 तापर पुनी लेंदी हवा जे तुमको कहला परसेंटेज मागी जे 2840 बाय 3000 इनटू 100 दुटा शून गोटे शून कटि गला सो ये गला 284 बाय 3 3 9 जा 27 14 3 और हमें लॉस आड़े जाउछ ना सबस्ट्रैक्ट करा बोली गलो सो हमें ना सबस्ट्रैक्ट करवार थला ना 3000 टू 2840 0 6 1 सो 160 परसेंटेज हला 160 बाय 3000 इनटू 100 दुटा गुटे सो हला 16 बाय 3 अच्छा इने केने कैलकुलेशन रॉन्ग मिस्टेक हो जाउछे सो नेट चेंज केते हवा -12% तो 12% आसबा कथा केने गोटे मिस्टेक रह जाउछे ई पट वेट कैलकुलेशन देखि नबो सो नेक्स्ट फाइंडिंग सेलिंग प्राइस आफ्टर मल्टीपल चेंजेस सेम कांसेप्ट मल्टीपल चेंज यानी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू करथला इने भी सेम कांसेप्ट 100 प्लस और माइनस a बाय cp वर्मा से नाम इने इनिशियल वैल्यू कर दोथला सेम जिनिस जे दुटा चेंज होतला बाय 100 इनटू 100 प्लस माइनस b बाय 100 इनटू cp सिमिलरली यदि तीनटा चेंज हला 100 प्लस और माइनस a बाय 100 100 प्लस और माइनस b बाय 100 प्लस और माइनस c बाय 100 इनटू cp यदि डायरेक्ट वैल्यू जानबा আছে তাহলে চেঞ্জ जानबा আছে सेम फार्मूला नेट प्रॉफिट नेट लॉस सेम फार्मूला इने जेंटा हमें परसेंटेज रे कैलकुलेट करला इने प्रॉफिट लॉस रे भी सेम जिनिस यूटिलाइजेशन करू फॉर एग्जांपल ए वॉच केते तार कॉस्ट पडू जे 5000 इज सोल्ड फ्रॉम a to b by 10% loss so a ला 10% loss and B sold it at 30% loss. B 30% loss रे बिकला and C sold to D at 40% profit. C का कला 40% profit रे कला. Then what is the price at which the watch D brought? D केते price रे कला. So आंगो final price करवा छै holding price 100 minus 10 by 100 100 minus 30 by 100 into 100 plus 40 by 100 into original price कितना था 5000 so ये जवा 9 by 10 ये जवा 7 by 10 ये जवा 14 by 10 into 5000 so तीनटा गला तीनटा सुन गला so simply multiply कर दबार अच्छे 14 5 60 ई तरीका रे 67 आराम से ही जबा वैल्यू है जो 4410 so एटा ला फाइनल वैल्यू सेम जिनिस स्टेडी प्रॉफिट और स्टेडी लॉस रे गले 100 प्लस और माइनस a
100 to the power n into cost price करवा छे सो आराम से भी है ये वैल्यू सो इने गोटे प्रॉब्लम दे छे प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं करवा नेक्स्ट अगेन नेट गेन लॉस और नेट परसेंट प्रॉफिट और लॉस सेम से जारे यदि परसेंटेज ऑफ लॉस करतना a स्क्वायर बाय 100% लॉस यदि विकला सेम परसेंट फॉर एग्जांपल टू लैपटॉप्स वर सोल्ड for the same selling price. The first one is sold at 50% profit and the second one is sold as 50% loss. Due to this sell, what is the profit or loss percentage incurred by the seller? Seller ने केते लखान कहला चेंज होचे आमे डायरेक्ट ताको फार्मूला यूज करी कि a square by 100 कर देला that is 50 into 50 by 100 15 to 25% इने कहला हम लॉस देखे पारमा और डायरेक्ट थियोरेटिकल वे रे गले अच्छा ई टाइप रो प्रॉब्लम रे आउटे हमें एजम्पशन को वाले भूली जाउ ई टाइप रो प्रॉब्लम माने के हमको का करवार था एक्चुअली एजम्पशन भी करि पारमा हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हमर हिसाब रे मॉडिफाई 10 150 200 हम हिसाब रे मॉडिफाई करि पारमा जेतु से कहू जगह फास्ट वन टा कहला 50 रे हम लेट सीपी नहीं गला 100 सो फास्ट सेलिंग प्राइस केते 150 काइंडली 50% इंक्रीज से बढ़ाउ जे एंड द सेकंड वन अच्छा सो इनु पहला अच्छा कॉस्ट ऑफ फास्ट लैपटॉप का मैथ किने गला एंड द सेकंड वन इज सोल्ड एट 50% लॉस सो 50% लॉस रे जेतु बिकी जे तो केते पाइबा इने 50% लॉस नहीं बिकी जे सो ई कैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड लैपटॉप केते पहला कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड लैपटॉप ला जेतु फर्स्ट लैपटॉप टा 150 रो इनटू 50 by 100 into CP so cost price of second लैपटॉप ला 300 हला ड्यू टू दिस अच्छा क्वेश्चन टिके लेंथी दीचे ना तो इजी हां इजी वे रही परवा सो टोटल कॉस्ट प्राइस आको मिलवा 300 plus 100 that is 400 total selling price केते पाइला 150 plus 150 that is 300 total selling price केते पाइला सो इनो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर दवा डायरेक्ट 25 पावा सो इन आउट जिनिस मन रखा আছে this shortcut is applied when both the selling price of both products are equal यदि both products रा selling price equal थिबा ताले जाय कि ही ए जिनिसटा करि परबा नले नाही करि पारो सो नेक्स्ट डिस्काउंट मार्क प्राइस टाउ सेलिंग प्राइस सो सेम रिजल्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 plus or minus t by 100 into मार्क प्राइस डेटा को का देथवा डेटा परसेंटेज देथवा जति परसेंट डिस्काउंट देथवा हला यूजुअली डेटा नेगेटिव ने आजो डिस्काउंट नहीं सी सो एग्जांपल ए product is marked RS 450 so mark price ala 450 if he sells at 330 selling price ala 330 then question what is the discount provided in percentage रे discount काडा बोली कहू छी so डायरेक्ट फार्मूला वे रे भी गले हबा थ्योरेटिकल वे रे गले भी हबा so हम फार्मूला वे रे फर्स्ट जाऊ so देन डिस्काउंट d% दा केते पाइला 450 minus 330 by 450 that's a discount price by original price into 100 that is 26.67% it is la discount price ta 450 to 330 so आराम से कैलकुलेट ही परवा इना कुछ करवा नै नो ई टाइप रो प्रॉब्लम ई वेरी जल्दी हेबा नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन एजेस एज को नै की प्रॉब्लम one variable linear equation that 10th class ro problem simple equation जेंटा कहतला हमें age of father wife twice that of son at present माने करो करंट एज हमें son को x ने गेले फादर केते जाउ जे 2x आफ्टर 5 years plus 5 years son एज केते जे देबा x plus 5 father एज केते जे देबा 2x plus 5 sum of their ages will be 100 so ई दुटा को हमें सम कले केते ना 100 so इनु केते मिलला 3x plus 10 is equal to 100 so x will be
30 x हमको 30 मिलला सो सन रही जला 30 फादर रही गला 60 व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ फादर साइज रही बा 60 सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 वाला सम ऑफ द एजेस एंड द फादर एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 सो सन को हम x नहीं गले फादर एज जाउ जे 45 minus x and the product of their age is 350 so x 45 minus x is equal to 350 so हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने जानला केनु ये प्रोडक्ट लगी जेतु प्रोडक्ट होचे डिग्री 2 रो प्रेजेंस पळे आछे सो इनो क्वाड्रेटिक जानला सो इता व्हाट इज सॉल्व करले 45x minus x square is equal to 350 so x square minus 45x minus 350 is equal to 0 तापरे इता को हमें मिडिल टर्म्स बिटे भी सॉल्व करि परबा नले फार्मूला पुट करि भी इजीली सॉल्व करि परबा सो मिडिल टर्म्स रे कर दो जे मैं दिसु जे 35 * 10 करि के x स्क्वायर minus 35x minus 10x minus 350 is equal to 0 अच्छा इने केनो रॉन्ग है ना सो राइट साइड हो जाए ना सो +350 सो सॉल्व करले x is equal to 35 गुटे मिलवा x is equal to 10 गुटे मिलवा से वेरा हमको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस सो क्लियरली जाना पड़वा डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस विल बी 25 सो 25 आराम से हे परवा आंसर नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन एटा भी 10th क्लास प्रॉब्लम दुटा इक्वेशन वाला इक्वेशन दुटा को सॉल्व करवा थिला सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 40 सो सन को हमें x नहीं जाओ फादर को y नहीं जाओ करंट एज जेंटा सो x + y हला 40 आफ्टर 5 इयर्स से सन केते जाउ x + 5 फादर को होतबा y + 5 द रेशियो बिटवीन देयर एजेस बिकम्स 7:3 सो फादर्स रो एज बढ़ना y + 5 बाय x + 5 ये हला 7:3 so इता को सॉल्व करले 3y + 15 is equal to 7x + 35 that is 7x minus 3y is equal to 15 minus 35 that is -20 इता को दला इक्वेशन 1 x + y is equal to 40 को और 7x minus 3y minus 20 दला इक्वेशन 2 ये दुटा को हमें सॉल्व करना आइदर बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूटिंग जेंडा भी सॉल्व करले x को हमको मिल 10 y मिलबा हमको 30 सेम सॉल्यूशन यूजिंग ए कॉमन फैक्टर x माने करा दुटा रेशियो देइचे a:b उटे देइचे c:d देइचे सम रिलेशन सेम क्वांटिटी रिलेशन देइचे सो हमें इता डिफरेंस को d नमा b - d रो डिफरेंस को d यदि सेम रहला से केस रे हमको ओटे कॉमन फैक्टर x टे नमा दैट x is equal to difference in year by d it is problem in ages simply for example age of ms and bk were in the ratio 4:3 5 years back माने करो करंट एज xy नहीं जाओ 5 years back हला x - 5 y - 5 ये दो इनको रेशियो के दला 4:3 and their ages will be in the ratio 5:4 in 2 years x + 2 y + 2 is equal to 5:4 इता को सॉल्व करले x - 5 by y - 5 for y3 गुटे करमा एंड इक्वेशन 1 मिलबा आ x + 2 to y + 2 is equal to 5/4 इन इक्वेशन 2 मिलबा तापरे x और y को हमें सॉल्व करमा और जेहेतु इन बोथ रो कहला एज डिफरेंस सेम अछि ना करके त एज डिफरेंस हला 7 सो इन d हमको फिक्स्ड मिलु जे सो हमें x काढी करमा डिफरेंस इन ईयर केते डिफरेंस इन ईयर एटा d नहीं डिफरेंस इन ईयर हला 7 और d टा हम यदि कैलकुलेट करला ये हला 4:3 और ये हला 5:4 सो d टा हमको मिल जे 1 सो 7/1 सो कॉमन फैक्टर हमको मिलवा 7 सो जण कर एज को 4x नहीं जा जण को 3x नहीं जा आराम से कैलकुलेट ही परवा हला सो एटा बेसिक क्वेश्चन हे परवा
ई मेथड अप्लाई हेबा जतो डीटा सेम थेसी बाकी हमें ई वे रे गला डायरेक्ट 10th क्लास रे जेन वे रे करथला हे परबा। नेक्स्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। अब बेसिक जिनिस जनवा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बेसिकली सिंगल फॉर्मूला जानवर अच्छे। सो रिलेटिव स्पीड रे कहां सी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन रे थिबा से जगह हमें रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का नाम s1 माइनस s2 और s2 माइनस s1 जनरली चलवा। यदि डायरेक्शन ऑपोजिट हे गला, जने यदि पटु अप्रोच करूची आ जने पटु अप्रोच करची विथ सर्टेन स्पीड, यदि ऑपोजिट हे गला से केस रे हम रिलेटिव स्पीड हला s1 प्लस s2, स्पीड ऑफ 1 बाय स्पीड ऑफ 2। सो ई जगह यदि हमें टाइम टेकन करना इन हमें रिलेटिव स्पीड कॉन्स्टेंट नंबर टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। फॉर एग्जांपल in a thief standing 50 meter away from a dog, 50 meter away from a dog start running away from it at a speed of 2 meter per second। ये 2 meter per second रन कला and the dog suddenly start chasing him at the speed of 3 meter per second। ये भी 3 meter per second रे रन कला। सो इन रिलेटिव स्पीड गला तो सेम डायरेक्शन जाउ जन सब स्टार्ट कर देना 3 minus 2 meter per second, that is 1 meter per second। का रिलेटिव स्पीड पहला डॉग रो पहला खाली डॉग टा अधिका स्पीड रे अछि। सो हाउ लॉन्ग विल डॉग टेक टू कैच द थीफ, थीफ को धरवाली केतले डिस्टेंस टा 50 हला काली जेतु रिलेटिव स्पीड काट देले डिस्टेंस टा हमें सेम अछि बोली कवर करके जाउथमा है ना। सो डिस्टेंस टा डी हला 50। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 50 बाय 3 minus 2 गले केते 1, that is 50 सेकंड। सो ई डॉग को लागु जे केते 50 सेकंड लागु जे। सो एक्चुअली डॉग केते डिस्टेंस ट्रैवल कला, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय डॉग हला स्पीड इनटू टाइम। डॉग रा स्पीड केते थला 3 और टाइम टा केते लागु जे 50 सेकंड, 50 सेकंड डॉग रा स्पीड केते थला 3 into 50। सो ये हला डॉग डिस्टेंस कवर करवा 150 मीटर, whereas thief केते कवर करवा 2 into 50 100 मीटर। सेम जिनिस यदि ऑपोजिट डायरेक्शन हैला हमें का सेम हे जबा ई जगह रे भी टाइम टेकन हमें नवा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। जणे पटु अप्रोच करथवा और जणे पटु अप्रोच करथवा विथ सर्टेन वेलोसिटी। टू फ्रेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम होम 300 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस ला 300 मीटर and walk towards each other at speed of 2 meter per second और जणे 3 meter per second अप्रोच करूचे। How long in minutes will they take to meet each other? So इजा रिलेटिव स्पीड केते असला 3 plus 2 काइंडली ऑपोजिट डायरेक्शन आछा, that is 5 meter per second और डिस्टेंस बोथ कवर करवाल केते अछि 300 मीटर। सो टाइम टेकन केते असला टाइम इज इक्वल टू काना स्पीड बाय डिस्टेंस ना बोल गले हम क्वेश्चन काम बचे जे टाइम टेकन। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस टा केते 300 मीटर देइछे, डिस्टेंस 300 मीटर देइछे। सो 300 और रिलेटिव स्पीड हला 5, सो हला 60 मीटर पर सेकंड। सो हमें टाइम रखडु छ ना, सो हला 60 सेकंड। बोथ दे विल मीट इन 60 सेकंड, दैट इज 1 मिनिट। 1 मिनिट रे दु जन को टच करबे। नेक्स्ट एवरेज स्पीड कांसेप्ट और डिफरेंट डिस्टेंस इन टाइम। सो ई जगह रे एवरेज स्पीड हला ई जगह रे टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड काढु छला
total distance by total time taken. Speed is equal to distance by time. এই জিনিসটা মনে করো সে যে भी था ऑब्जेक्टটা d1 distance d2 distance एंड dn distance कवर करूचे with certain time t1 t2 up to tn यू एरे कवर करूचे. So d1 plus d2 plus dn time टा काना time is equal to distance by speed. So इतारला d1 by s1 plus d2 by s2 ये तरीका रे फॉर्मूला आइबा dn by sn. आंगु मन रखा अछि एटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन आ ओइ जिनिस मन ऑटोमेटिक पळे आसबा. सो फॉर एग्जांपल a man travels from a point to other. The first 100 km he travels at a speed of 25 km per hour. So first 100 km से गला 25 km per hour गला. The next 80 km he travels at a speed of 40 km per hour. तापर 40 तापर से लास्ट असला 120 km. Find the average speed of the journey. Total distance केते 180 plus 120 that is 300 km. t1 केते लागला ताको distance by time distance by speed 100 by 25 that is 4 hour. t2 लागला 80 by 40 2 hour. t3 लागला 120 by 20 6 hour. So total time केते 4 2 6 6 by 12 hour. So average speed असला 300 by 12 that is 25 km per hour. हला इटा किरे भालो डायरेक्ट फार्मूला मन रखले भी आराम से टोटल डिस्टेंस हम करवा আছে एवरेज स्पीड हला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमें यू रे टोटल टाइम काटे के भी आराम से करि पानु. नेक्स्ट एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज सेम. इने जंती हमको डिफरेंट डिस्टेंस तला 180 120 ई तरीका जदी डिस्टेंस टा भी सेम दे दला से केस रे काला एवरेज स्पीड काना टोटल डिस्टेंस माने करा n टा करले n * t करमा टाइम टेकन का हला टाइम टेकन हम का होतला डिस्टेंस बाय स्पीड होतला सबुठा. सो d by s1 d by s2 up to d by sn. सो d टे कॉमन ले dt कटि जवा. सो एवरेज स्पीड हमको मिलवा n by 1 by s1 1 by s2 up to 1 by sn. और इताको सिंपली आउट के सिंपलीफाई करले 1 by s1 1 by s2 plus 1 by sn is equal to n by एवरेज स्पीड. ई जिनिस को एक्चुअली फार्मूला मन रखा नै जैसे हला एटा क्वेश्चन देखि की बेसिक हमको ई जिनिसटा मन रखा छै टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. क्वेश्चन देखि की एटा ऑटोमेटिक पळे आसी. हमें मेनली यूज करसु फॉर 2 लगी डिस्टेंस फिक्स दिवा n is equal to 2 लगे हम यूज करसु से जगह रे एवरेज स्पीड हम का मिले से 2 s1 s2 है s1 plus s2. एबे एटा असला केनु एवरेज स्पीड ता देखो स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर कर जे मने करो से फर्स्ट dd डिस्टेंस कवर करू छे फर्स्ट ताको टाइम लागु जे d by s1 सेकंड टाइम लागु जे d by s2. सो ए काना 2d ये जवा d डे कॉमन है जाओ 1 by s1 plus 1 by s2 dd कैंसिल है जवा. सो 2 s1 s2 by s1 plus s2. दिस इज द एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. हमको समस्तनकर सेपरेट टाइम काढवा ले पड़सी खाली डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रे. फॉर एग्जांपल ये 2 टा को मन रखले पड़सी खाली 2 टा जल्दी प्रॉब्लम यूज ही परसे. Sai travel house to office at a speed of 50 km per hour and she suddenly returns home at a speed of 60 km. अगला 50 रे हला फेरला केते रे 60 km per hour. क्वेश्चन बचे जे व्हाट इज हर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 s1 s2 by s1 plus
S2 it is 250 into 60 by 50 plus 60 simply evaluate गला so 54.54 किलोमीटर पर आवर यदि यू रे नहीं करबो आमे आरमिति करबो पहिला that is total distance by total time काढवा আছে total distance केते थरे 80 किलोमीटर गला आ थरे 80 किलोमीटर फेरला so total distance ला 160 time केते t1 केते t1 इज इक्वल टू काना केते गला कि travels 50 किलोमीटर बेले 80 by 50 distance by speed 8 by 5 काना hour so the t2 is equal to 80 by 60 8 by 6 hour sum करना t1 plus t2 8 डायरेक्ट कॉमन रली आसले 1 by 5 1 by 6 8 20 20 5 6 30 11 so इता भी सेम जिनिस दवा कैलकुलेट करबो पहिले सो सेम फार्मूला मन रखले चलबा थ्योरी मन रखले चलबा बाकी प्रॉब्लम इजीटा जो टाइम ले विथिन 1 मिनट भीतर हे जायसी नेक्स्ट एवरेज स्पीड टाइम टेकन इज सेम इन ऑल केसेस यदि टाइम टेकन सेम हिगला से केस रे का करबा छै एवरेज स्पीड रे खाली डिस्टेंस सम टा टोटल डिस्टेंस और टाइम टेकन सम हिगला सेम हिगला बोले n टाइम्स कर दवा छै सो ए जारे का हला s1 plus s2 plus s3 by 3 फॉर एग्जांपल मेरे ता थियोरेटिकल बेस देखमा टोटल डिस्टेंस d1 d2 अंतिके dn टा कवर कला मु तीनटा ही नउछे सुविधा हवा dn कवर कला आ वो तीन जन का टाइम जनसला तीन जगह सेम है t1 t2 t3 सो डायरेक्ट हम इने कैलकुलेट कर देले हे परवा सो एबे आसु क्वेश्चन को A man travels from one point to another. The first 100 km travels at a speed of 50 km per hour. So time ala 100 by 50 that is 2 hour. And next 18 km he travels at a speed of 40 km. T2 kete asla 80 by 40 again 2 hour. And the last 120 km he travels at 60. T3 asla 120 by 60 2 hour. So टाइम समान गला देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी एवरेज स्पीड का टोटल सम बाय 3 को देली हवा और अच्छा एवरेज स्पीड हला टोटल सम केते स्पीड रो गोटे गला 50 रे गोटे गला 40 रे आ गोटे असला 60 बाय 3 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर यू वे रे करि परमा और आइदर वे रे करबा टोटल डिस्टेंस कवर केते गला फास्ट 100 गला तापर 80 गला तापर 120 गला टाइम टेकन लागला 6 आवर लागला 2 + 2 + 2 सो एटा कैलकुलेट करले भी अगेन सेम जिनिस 50 किलोमीटर पर आवर मिलवा सो आइदर बेसिक फार्मूला मन रखो नले ई टाइप रो फार्मूला जन आछे ताकू इंप्लीमेंट करबे ट्राई करबा था नेक्स्ट सर्कुलर रेस टाइम इन व्हिच रनर्स मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट जदी स्टार्टिंग पॉइंट रे केतले मिले सो ई टाइप रो प्रॉब्लम हम का करबा थैसी एलसीएम नबार थैसी एलसीएम ही नबार थैसी इन एलसीएम ऑफ टाइम नला t1 t2 tn और टाइम वाला डिस्टेंस बाय स्पीड सो एलसीएम ऑफ d1 by s1 d2 by s3 और dn by sn जस्ट फॉर्मेलिटी ले लिखा हो तो खाली कांसेप्ट मन रखा আছে जे हमें एलसीएम लेसु एग्जाम में से क्लॉक रिलेट कर घंटी बजला क्वेश्चन पड़सी फॉर एग्जांपल 3 पर्सन पार्टिसिपेट इन अ रेस इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 400 मीटर दे कैन रन एट अ स्पीड ऑफ जने 2 मीटर पर गला जने 4 मीटर पर सेकंड जने 5 मीटर पर सेकंड गला हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मीट इन द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम बोले केतले मीट करबे अच्छा t1 केतले जो 400 मीटर कवर करबा लागि 400 by 2 t1 को लागु छे 200 सेकंड t2 को लागु छे 400 by 4 that is 100 सेकंड संदे t3 केते लागु छे 400 by 5 that is 80 सेकंड
सो हमको भी टाइम रो एलसीएम करवा है एलसीएम ऑफ 200 100 80 that is 160 बोले के 400 सेकेंड डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड एटा को करबो 100 80 डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड करबो आराम से प्रॉब्लम हे जबा फॉर एग्जांपल होगा भी एलसीएम देखिए दोजी 200 108 डायरेक्ट 10 ने जो 20 10 8 के अगेन 4 5 अच्छा इन्हें 10 अच्छे ना 4 तो नहीं है 8 बोले 2 दे जबा 2 10 5 4 आउ तापरे भी 2 5 5 2 5 1 1 2 सो मल्टीप्लाई कर देना किसी ने 2 2 4 2 8 5 40 10 400 एलसीएम आराम से मिल जाएगा सिमिलर जिनिस ट्रेन कॉन्सेप्ट रे भी ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल विड्थ मींस गोटे पोल को यदि जाउचे तो टाइम कना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड सो इन डिस्टेंस के होगा ट्रेन यदि इटा को अप्रोच कला ट्रेन तार ओरिजिनल डिस्टेंस पूरा ट्रेन इटा को पछ बगी पास कला पर जे के पास कला लगे सो ये जबा L1 by speed of the train length of the train by speed of the train for example a train of length 450 meter traveling at a speed of 54 km per hour how long will it take to cross the pole को क्रॉस करवाले केते टाइम लागुची टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस केते 450 मीटर इने सब क्वेश्चन किलोमीटर दे छै ताको हम किलोमीटर रे कन्वर्ट कर दले 4.0 बाय 1000 कला ना 0.45 कर दला किलोमीटर कर दे डायरेक्ट बाय 54 इवैल्यूएट करले आंसर हमको मिल जेबा आइदर हमको आवर रे मागी छै ना सेकंड में मागी ऑप्शन देखि हम कन्वर्ट करता नेक्स्ट ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ कंसीडरेबल लेंथ मींस गुटे हाउस टाइप रो गुटे ऑब्जेक्ट क्रॉस कला सो इतार भी सर्टेन डिस्टेंस ई डिस्टेंस भी कवर करले पड़वा सो जेन ट्रेन क्रॉस करवा पूरा लास्ट बगी तो गला तो कहमा सो टोटल डिस्टेंस केते टोटल डिस्टेंस इन हेबा से जेन ऑब्जेक्ट देथवा तार लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन करले हमको टाइम टेकन by the train to cross the house or platform general मिल जेबा so for example a train of length 200 meter crosses a platform of length 150 meter train रो length ला 200 और इता हला 150 meter so total ये केते कवर करवा छै 350 meter पास करवा छै at a speed of 72 km per hour by 72 किलोमीटर पर आवर दै छै ताको फर्स्ट मीटर पर सेकंड कर दबो ना 72 किलोमीटर पर आवर दैट इज 72 5 by 18 एटा जणा थेबा ना किलोमीटर गले केते 1000 मीटर आवर गले 3600 सेकंड 0000 कटि गला सो एटा वाट सिंपलीफाई करतला 5 by 18 18 4 जार सो 20 सो एतर वेलोसिटी केते जाउतला 20 गुडे सुन काटी दला सो इनु हमको मिलेबा 17.5 सेकंड आराम से प्रॉब्लम सॉल्व नेक्स्ट टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेपट जने क्रॉस करूचे एपट जने क्रॉस करूचे मींस पूरा एंड बगी सइला तक जे क्रॉस कला गम ना सो एटा मने एटा सेकंड ट्रेन एटा फर्स्ट ट्रेन पूरा इतर एंड बगी तर फर्स्ट बगी क्रॉस कर लेगी सो टोटल डिस्टेंस केते को वैल्यू पड़वा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इतला टोटल डिस्टेंस स्पीड सेंती का हला ऑपोजिट डायरेक्शन आछन रिलेटिव स्पीड असला रिलेटिव स्पीड हला s1 प्लस s2 सो s1 प्लस s2 कर देले अंको इने टाइम भी मिली जबा फॉर एग्जांपल two trains A and B of length 200 meter and 300 are traveling at a speed of 54 km per hour and 36 km per hour फर्स्ट रिलेटिव स्पीड काट दियो हला ऑपोजिट डायरेक्शन आछन सो 54 प्लस 36 60 90 km per hour आउ लेंथ हला
जनक 200 प्लस 300 दैट इज 500 मींस हाफ किलोमीटर हला मैं ताको हाफ कर दउ डायरेक्ट then how long will the time taken ही पूछे time is equal to distance by speed distance ला half speed ला 90 कर देली that is equal to 1 by 180 hour 60 multiply कर देले 1 by अच्छा 1 by 180 hours इटे प्रश्ला एक सेकंड हमें मीटर ही कन्वर्ट कर सो मीटर कन्वर्ट कले 90 किलोमीटर पर आवर को यही जवा 90 by 5 into 18 that is ये जवा 25 मीटर पर सेकंड so in a time ला 500 by 25 that is 20 second ये वेरी भी हम देखि पारमा next train crossing another train in same direction in the same direction जाउथबे so ए जगह रिलेटिव स्पीड का हवा सब्ट्रैक्ट हवा जेतु सेम डायरेक्शन अछन s1 s2 करना और लेंथ का हला लेंथ तो सेम ही रहेगा फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी फर्स्ट ट्रेन प्लस सेकंड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी हमें क्रॉस कर ले कहमा सो लेंथ l1 प्लस l2 ही रहेगा खाली रिलेटिव स्पीड टा s1 s2 ही बा दिस इज द एवरेज टाइम टेकन For example, two trains A and B of length 200 and 300 are traveling with a 66 km जाउचे और 30 km per hour जाउचे in the same direction. So in a relative speed केते मिलला 66 minus 30 36 km per hour यदि मीटर पर सेकंड करना 36 5 by 18 that is 10 मीटर पर सेकंड जाउचा डिस्टेंस केते कवर करबे जेतु बोथ क्रॉस करबे बेले ट्रेन लेंथ को मिस ले जाएगी 200 प्लस 300 दैट इज 500 सो एता को डिवाइड कर देले टोटल एता को लागबा केते 50 सेकंड लागबा नेक्स्ट ट्रेन क्रॉसिंग ए मैन सिटिंग ऑन अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन जेतु ई मैन को हमको ट्राई करा चाहिए तो ये पॉइंट लखन बिहेव करबा ई केस रे खाली मैन संगे रिलेटिव स्पीड को हमें नहीं जमा रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन आछे ऐड ही जबे s1 plus s2 आउ लेंथ चेंज हवा नै न काइली मेन डा उटे पॉइंट ऑब्जेक्ट सो टाइम टेकन ही जबा l by s1 plus s2 सेम प्रॉब्लम ही नीचे 300 मीटर ट्रेन टे 400 मीटर ट्रेन टे जनकर वेलोसिटी दला 72 किलोमीटर पर आवर आ जनकर दला 36 किलोमीटर पर आवर respectively in opposite direction so ये केस रे रिलेटिव स्पीड केते मिलबा हमको 72 plus 36 that is 118 नहीं 108 किलोमीटर पर आवर एटा को यदि हमें कन्वर्ट करना 108 5 by 18 ये बा 30 मीटर पर सेकंड वंस रिलेटिव स्पीड जान गेले लेंथ काना लेंथ जन को ही क्रॉस करवा ना सो कि 300 मीटर वाला क्रॉस करू जे 300 by 30 दैट इज 10 सेकंड आराम से ही करबा सेम टाइप रो प्रॉब्लम जेते गुटे पर्सन रे काला ट्रेन नहीं बसचे बाकी सेम डायरेक्शन जाउ जे ई केस रे रिलेटिव स्पीड का बा s1 s2 और डिस्टेंस द सेम ट्रेन जे कवर करता से ही ट्रेन ए पचराउ जे ना ट्रेन बी पचरता से हिसाब रे ट्रेन ए पचराई जे सामे ट्रेन ए रो लेंथ नेगी कैलकुलेट करि पारमा सेम टाइप प्रॉब्लम